स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हर हर महादेव उत्तराखंड देवभूमि से। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप केदारनाथ का प्लान कर लिए हैं तो बाकी 10 जगहों के बारे में भी बताने वाला हूं जहां पे आप घूम सकते हैं इजीली केदारनाथ यात्रा के साथ। अगर आप केदारनाथ यात्रा सबसे पहले करना चाहते हैं तो उसके पहले बीच में पड़ने वाले मैं सभी जगह के बारे में प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ कहानियों के साथ। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से आप बोलेरो लेके आ जाइए गौरीकुंड। गौरीकुंड से हमारा शुरुआत होता है यात्रा का। ट्रेकिंग यात्रा जो शुरुआत होता है वो गौरीकुंड से होता है। तो यहाँ से हम 10 जो घूमने का जगह है वो भी काउंट करना स्टार्ट करते। अभी आप अगर गौरीकुंड में आए हैं तो सबसे पहले आप गर्म कुंड में स्नान करेंगे, जो कि गौरीकुंड जिसको कहा जाता है। गौरीकुंड में स्नान करेंगे जहाँ का पानी जो हमेशा गर्म रहता है, ठंडी कितना भी पड़े यहाँ पानी गर्म ही रहता है। और आप यहाँ पे नहाएंगे तो आपके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद आप चले जाइए गौरी माता के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ पे गौरी माता का मंदिर भी है जहाँ पर माता पार्वती ने शिव जी के साथ विवाह करने के लिए घोर तपस्या की थी और यहीं पे उनको भगवान शिव जी ने दर्शन दिया था। फिर वो जाके माता पार्वती से त्रियुंगी नारायण मंदिर में शादी करते हैं। त्रियुंगी नारायण मंदिर में आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, सोनप्रयाग से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं अपने शादी करने के लिए। वो सब जो प्लान है वो पहले से सब बुक करना पड़ता है क्या नहीं, तो उसके लिए आप एक फुल वीडियो आपको यूट्यूब मिल जाएगा, वो देख लेना। बाकी त्रियुंगी नारायण मंदिर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था और विष्णु भगवान यहाँ पे पार्वती जी के भाई थे। तो ये तो बात हो गई त्रियुंगी नारायण की। इसके साथ हमने 3 जगह को कवर कर लिया, एक गौरी कुंड, एक गौरी मंदिर और एक त्रियुंगी नारायण मंदिर। उसके बाद यहाँ से आप ट्रेकिंग स्टार्ट कर दीजिए बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो आप सबसे पहले बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे चले जाइए बाबा काल भैरव को दर्शन करने, जहाँ पहुँचने के बाद आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको बर्फ से बिछी हुई पूरा पहाड़ देखने को मिलेगा। आप नजदीक से जाके पीक पे चढ़ सकते हैं पहाड़ के और बर्फ में खेल सकते हैं और बाबा काल भैरव को यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। तो आप केदारनाथ यात्रा करके बाबा काल भैरव के दर्शन भी जरूर कर लीजिए। अभी आप केदारनाथ से नीचे आ जाइए। उसके बाद मैं आपको 5 और मंदिर के बारे में जानकारी बताता हूँ। तो केदारनाथ दर्शन संपन्न करने के बाद सबसे पहले आ जाइए आप गुप्त काशी में। गुप्त काशी में आपको एक महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर भगवान का 2 मंदिर में एक भोलेनाथ का पूजा किया जाता है और एक मंदिर उसके बगल में ही जिसमें अर्धनारेश्वर के रूप में महादेव का मूर्ति विराजमान है, जहाँ पर आप महादेव को आधा पार्वती माता के रूप में और आधा भगवान शिव के रूप में दर्शन कर सकते हैं। यही मंदिर के सामने आपको मणिकर्णिका कुंड देखने को मिलेगा, जिसमें यमुना और गंगा जी का पानी आता है। उसके बाद आप चले जाइए सबसे ऊंचे शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो है टुंगनाथ मंदिर। जहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले उखीमठ आना पड़ेगा। उखीमठ से आपको शेयरिंग जीप लेके चुपटा आना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका तुंगनाथ का, जो कि सबसे ऊंचाई पर विराजमान है महादेव यहाँ। और यहाँ पे पहुँच के आप सबसे हाईएस्ट पीक पर बसे हुए महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं। और यहीं से चंद्रशिला की भी ट्रेकिंग स्टार्ट होती है, जो कि अपने खूबसूरत हसीन वादियों के लिए फेमस है। उसके बाद आप चले जाइए मध्यमेश्वर टेम्पल। मध्यमेश्वर टेम्पल में महादेव के नाभि की पूजा की जाती है और यहाँ का ट्रेकिंग भी थोड़ा सा कठिन है, आसान नहीं होने वाला है, लेकिन आप महादेव का नाम लेके आराम से कर। उसके बाद यहीं से आप चले जाइए देवरिया ताल, जो कि एक लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है। यहाँ पर आप सारी विलेज से 3.5 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं इजीली। ये जो तालाब है इसकी एक खासियत है कि यहाँ पे कितना भी बर्फ पड़े, कितना भी माइनस में टेम्परेचर चला जाए, लेकिन तालाब का पानी कभी जमता नहीं है। ये पानी हमेशा नॉर्मल रहता है, कभी भी जमता नहीं। उसके बाद आप रिटर्न आते आते माँ धारी देवी टेम्पल के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आपने माँ धारी देवी टेम्पल के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हरिद्वार से 142 किलोमीटर की दूर पर है, रुद्रप्रयाग जिले में आता है। माँ धारी देवी टेम्पल वो टेम्पल है, एक नदी के बीच में आती है और यहीं पे उनका पूजा किया जाता है। माँ धारी देवी टेम्पल को केदारनाथ जी का प्रोटेक्टर भी माना जाता है, तो आप यहाँ भी दर्शन जरूर कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए रिटर्न देवप्रयाग में। देवप्रयाग आके आप संगम का दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, एक मंदाकिनी एक अलकनंदा नदी, जो कि दोनों नदियाँ आपस में यहाँ पे संगम करती है और यहीं से माँ गंगा जी का उत्पन्न होता है। मंदाकिनी नदी वो नदी है जो केदारनाथ की घाटी से होके आती है और अलकनंदा नदी हमारे बद्रीनाथ साइड से आती है। कुछ इस तरह से आप केदारनाथ ट्रेकिंग में ये सब जगह को भी कवर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने आपको जो जानकारी बताया। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।